पप्पी दा से तो मेरा बहुत डीप कनेक्शन है। अरमान बहुत छोटा था तभी व्हेन ही वाज ऑन सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, एंड एवरी डे उसका रिहर्सल पप्पी दा के घर पे होता था। ही यूज्ड टू कॉल ऑल द किड्स, तो मेरे को उन्होंने अलाउ किया उनके पियानो पे बैठ के बजाने। तो पप्पी लहरी जी की पूरी फैमिली, उनके बेटे, उनकी डॉटर इन लॉ, वी आर वेरी क्लोज। एंड उन्होंने, हम लोग बहुत सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे नहीं है दोनों। माई अंकल इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, अन्नू मलिक। माई डैड लेजेंड टैलेंट, बट उनको वो लेवल ऑफ सक्सेस, स्टारडम और इज्जत शायद हमारे द्वारा मिलने लग रही है, बट ही डिजर्व्ड इट ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये डब्बू के बेटे हैं, या वैसा नहीं था पप्पी दा का कभी भी। ही वॉज वेरी क्लियर कि दो अच्छे टैलेंटेड बॉयज़ हैं, मैं इनको आई विल गाइड देम। एंड लता जी तो लाइक माई ग्रैंड फादर्स एरा से, एंड मे बी बिफोर ऑल्सो, लाइक शी इज़ सीन 100 years ऑलमोस्ट। एंड उनके बारे में मैं बोलूँगा तो ये गलत लगेगा कि शी इज़ लता मंगेशकर। हम लोग कौन होते कुछ बोलने, बट एक ड्रीम थी ऑब्वियसली लाइफ में। काश मैं शायद थोड़ा पहले म्यूजिक डायरेक्टर बन जाता तो आई कुड हैव मेड हर सिंग एटलीस्ट वन सॉन्ग ऑफ माई करियर। एंड मैं चाहता था साइना की जो बायोपिक है चल वही चले, मेरा एक गाना श्रेया जी ने गाया, मैं चाहता था कि बेटी की आवाज़ श्रेया घोषाल हो और मम्मी की आवाज़ लता मंगेशकर हो। वी ट्राइड ऑल्सो, ये ड्रीम अनफुलफिल रह गए। हम पहुँचे भी, उनके फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू सिंग। बट आई वुड से इंडियन म्यूज़िक को वर्ल्ड मैप पे एट अ टाइम में सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं था, ओनली लता मंगेशकर पुट इट आउट देयर एज वन वॉइस। किशोर दा, रफ़ी सर, एवरीवन, बट लता मंगेशकर वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एंड इंडिया को वर्ल्ड मैप पे उन्होंने डाला। एंड आफ्टर दैट एक हद तक आई वुड से रहमान सर हैज पुट अस ऑन द वर्ल्ड मैप। बट लता मंगेशकर जी तो जस्ट आई होप हर सोल फाइंड्स पीस। एंड मैं कह सकता हूँ कि बहुत आए बहुत गए, बहुत टैलेंटेड लोग, बट टेस्ट ऑफ टाइम हर एक हीरोइन आप ले लो, फ्रॉम काजोल टू मे बी इवन अ यंगर किड, उन्होंने सबके लिए गाया है। सो नहीं, उनका काम और उनके म्यूज़िक को देख के यही समझना आना चाहिए कि कितनी मेहनत, कितनी रियाज और कितना वर्क किया किसी आर्टिस्ट ने, तो वो ऐसे गए हैं। लोगों ने जिस तरीके से उनको गुड बाय भी बोला, इससे पता चलता है कि शी इज़ नॉट रेगुलर। और ये भी है कि ऑब्वियसली हार्ड वर्क के साथ एक ब्लेसिंग है उनको, शी वॉज बॉर्न विद इट। बट बहुत लोग बॉर्न होते हैं उस पर हुनर पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड शी इज़ मेड दिस होल कंट्री नोन कि हिंदुस्तान का म्यूज़िक कौन है, लता मंगेशकर है। एक हद तक तो उनके मैक्सिमम गाने जो शायद किशोर दा, रफ़ी साहब ने नहीं गाए, उनसे ज़्यादा एक आर्टिस्ट ने, शी हैड टचवुड अ ग्रेट लाइफ, लॉन्ग लाइफ, but she is a legend. It will take years to be one L also of Lata Mangeshkar. It's very difficult. आपने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स दिए हैं इंडस्ट्री को। जानना चाहूँगी जितने भी सॉन्ग्स हैं वो रिपीट सुना जाता है, अभी तक जितना आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। Thank you. जानना चाहूँगी कितना कंपटीशन फील करते हैं, जिस तरह से अभी म्यूजिक का दौर चल रहा है, इंडिपेंडेंट सॉन्ग हो गया या अच्छी बात है। क्या कुछ आप आई बोलना थिंक चाहेंगे देखो, फिल्म म्यूजिक की जो जर्नी है ना, मेरे को कभी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर बनना नहीं था। मेरे डैड को जो सक्सेस नहीं मिली, उससे कहीं ना कहीं एक 14-year-old के अंदर आग लग गई कि मेरे को ये, मेरे डैड को जो लगता है हमेशा कि मेरे को बुलाया नहीं इस अवार्ड पे, मेरे को कभी नॉमिनेट नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं से फायर बना और मैंने फिल्म म्यूजिक में गया। पर करना तो मुझे यही था जो आज हो रहा है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज़ द वे फॉरवर्ड। और आज अच्छी बात है, यानी लेबल्स ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, बट एक आर्टिस्ट आज बेस्ट चीज़ है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा सेल्फी वीडियो लेके या इंस्टाग्राम पे से भी सुपरस्टार बन सकता है। आज आपको, यानी मैं मानता हूँ, मेरा अभी एक सॉन्ग आया है फ्रॉम राधे श्याम, इट इज़ ऑन प्रभास, वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ सुपरस्टार्स। उनके ऊपर आने से ऑब्वियसली 4 चांद लगते हैं गाने को, पर वही गाना अगर सिर्फ भी मैं ऑडियो छोड़ूँ और मेरी फॉलोअर्स भी सुने, तो कहीं ये नहीं होगा कि गाना हाँ उस लेवल तक हीरो जहाँ पहुँचाते, शायद टाइम लगेगा उस म्यूज़िक को पहुँचने, पर अच्छा काम और अच्छे गाने शायद हीरो की वजह से 1 साल में सुन ले। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अरमान या कोई अपने चेहरे पे करे तो शायद 3 साल लगे उसी गाने को पहुँचने, बट गुड म्यूजिक कांट बी स्टॉप्ड। सो आई एम, कॉम्पिटिशन तो मैं किसी के साथ में हुई नहीं, मैं किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करता हूँ। मैं ऐसा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मॉम डैड के ड्रीम्स लेके चल रहा हूँ। एंड एज एन एल्डर ब्रदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ, तो मेरे भाई जो बहुत टैलेंटेड सिंगर है, नॉट बिकॉज इज़ माई ब्रदर, यानी इस देश के नंबर 1 सिंगर अरिजीत सिंह खुद है अभी फ़िलहाल, वो खुद कहते हैं कि अरमान इज़ अ ग्रेट सिंगर, सो आई एम नॉट इवन सेइंग दैट, बट उसकी भी एक
इंडिपेंडेंस थी, वो एक बहुत अच्छा इंग्लिश आर्टिस्ट है, आज इंटरनेशनल गाने कर रहा है, इसलिए वी ऑल्सो नेवर मेड अ टीम, हम लोग की जर्नीज अलग है, बट एम यही है कि वी आर टू स्वर्ड्स ऑफ वन एम्पायर एंड वी आर गोइंग टू टेक द मलिक लेगेसी फॉरवर्ड। सो हमारा एम म्यूज़िक सिर्फ इज़ अ ट्रिब्यूट टू सरदार मलिक जी, आवर ग्रैंडफादर एंड आवर पेरेंट्स, बट ऑब्वियसली फिल्म की जर्नी मैंने 90 गाने अभी कंप्लीट कर लिए इन 8 years वॉज ओनली फॉर डैड। और फिर मैंने ऑब्वियसली फिल्म में रहते रहते आई थिंक एक दौर ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक मैंने फिर से, आई वुड से मी एंड टाइगर एंड भूषण कुमार बिलीव्ड, यू नो, ही इन्वेस्टेड इन सॉन्ग्स लाइक जिंदगी आ रहा हूँ मैं, चल वहाँ जाते, मैं रहो या ना रहो, जिससे ये दौर शुरू हुआ वापस। सो उसका रीस्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक आई वुड टेक लिटिल बिट क्रेडिट फॉर इट, क्योंकि मैंने और टाइगर श्रॉफ ने ये सोचा था कि एक एक्टर भी हो, अगर वो फिल्म से ना जुड़े, सिर्फ अपने फैंस के लिए कुछ करे। दो दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है, वी जस्ट डिड समथिंग फॉर आवर फैंस। तो वो गाना मेरे लोग को लगता है आज तक, इमरान हाशमी का जो गाना है मैं रो या ना रो, लोग को लगता है मेरी पिक्चर है, अब तक आ रही है कि आपने एक दिया था ट्रेलर 6 साल पहले, कब आ रही हो फिल्म। म्यूज़िक का पावर वैसा है, अच्छे से शूट हो जाए तो इट्स ग्रेट, बट कम समवेयर आई वुड से कि कुछ भी, नथिंग लास्ट लॉन्गर देन अ गुड सॉन्ग। एक अच्छी मेलोडी एक करो 100 के बराबर, मेरा ये एम है। और मैं किसी के साथ compete करने नहीं आया था, आई केम हियर टू रूल, आई डिडंट कम टू compete। नहीं, एक सॉन्ग अगर ऑडियंस को सुना दे आज के मौके पे, क्या कौन सा ऐसा सॉन्ग जो सुनाना चाहेंगे आप, गुनगुना दे अगर? हाँ, मुझे लगता है कि अब तक के जितना करियर में एक ही मैं मानता हूँ मेरा प्योरेस्ट गाना है, जो मैंने अपने ग्रैंडफादर को ट्रिब्यूट किया था। इसकी बहुत एक स्वीट कहानी भी, व्हेन आई वाज 14 ही पास्ड अवे and he wanted to do a single, an independent song, और मेरे को नहीं आता था प्रोडक्शन, so I couldn't do anything for him। बड़े होके मुझसे जब ये गाना बना, I think this song मुझसे नहीं बना है कहीं, I feel it's sent from him from up, so I will sing that for you। One second, can you do a pause? Let me We're just finishing this last song and we're done। just 2 minutes. Guys, come inside. भी आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग इन अ क्लब इन मुंबई, नहीं तो इट्स ऑल बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट इंडिया, बट अपने होम टाउन में परफॉर्म कर रहा हूँ। आई होप माई ग्रैंडफादर हियर्स इट व्हेन आई सिंग। किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। Wow, lovely. Amazing, amazing, super, Thank you. super. Thank you। Thank you so much. Thank you so much।